नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक इमेज किसी की जान ले सकती है? लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि ये कोई आम तस्वीरें नहीं, ये एक मनहूस तस्वीर है। और ऐसी ही 3 और तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कभी भी डाउनलोड या सेव ना करें। भूतिया कहानियों के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और हमारी आज की कहानी इंटरनेट की मशहूर उन 4 शापित तस्वीरों या इमेजेस पर आधारित है, जिन्हें अगर आपने अनजाने में डाउनलोड कर लिया तो उसी दिन से आपकी जिंदगी में एक भयानक खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि इंटरनेट पर इनके शापित होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इन तस्वीरों को डाउनलोड या प्रिंट किया है, सिर्फ उन्हीं को इनके दुष्प्रभावों का एहसास हुआ है। हमारी कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये कहानी हमने उन्हीं की जुबानी सुनी है। लेकिन पहले ही बता दें कि हमारा आज का ये वीडियो आपको एक सबक सिखाने के लिए है। मैं जानता हूं आप लोगों को उन तस्वीरों के बारे में जानने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन मैं उन तस्वीरों को यहां आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मुझ में भी उन तस्वीरों को डाउनलोड करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं कहानी के अंत में आपको उन तस्वीरों के नाम और उनका वर्णन दे दूंगा। इसलिए जो लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो अंत तक देखना होगा। और हां, कृपया आप में से कोई भी इन्हें डाउनलोड करके एक्सपेरिमेंट न करे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए हम या हमारी कहानी या वीडियो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी आज की ये भूतिया कहानी सुनने के बाद आप जब भी इंटरनेट से कोई फोटो या वीडियो डाउनलोड करने जाएंगे, तब आपको हमारी ये कहानी जरूर याद आएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करें तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते। इसलिए अनजाने में किसी बुरी शक्ति को अपने घर बुलाकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की कोई समझदारी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। खैर, चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। कुछ विशेष व्यक्तिगत कारणों से मैं उस जगह और उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा हूं। बस इतना बता रहा हूं कि यह घटना हमारे आसपास की ही किसी जगह के किसी व्यक्ति के साथ घटी है। हालांकि ये एक सच्ची घटना है और इस कहानी में बताए गए जगह और व्यक्ति के नाम काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके मन में एक खौफनाक एहसास जगाएगी। और अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही एक लाइक भी कर दें। आपके सपोर्ट यानी सहयोग की हमें हमेशा जरूरत है। और कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इससे हमें और नई नई सच्ची कहानियां लाने का उत्साह मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बिल्कुल नई भूतिया कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आज की ये डरावनी घटना मेरे दोस्त रोहन के साथ घटी। मैं और रोहन, हम दोनों एक साथ काम करते थे। रोहन दोस्त होने के बावजूद वो मेरे छोटे भाई जैसा ही था। रोहन, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, वो एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर था। उसका एक शौक था, विभिन्न पुरानी तस्वीरें या दुर्लभ पेंटिंग्स जो आसानी से नहीं मिलती, और कुछ ऐसी हॉरर आर्ट या पेंटिंग्स जो बहुत पुरानी और मशहूर कलाकारों द्वारा बनाई गई हों। ऐसी तस्वीरें या पेंटिंग्स देखते ही वो अपने लालच पर काबू नहीं रख पाता था और वो उन्हें इंटरनेट से बिना सोचे समझे तुरंत डाउनलोड कर लेता था। लेकिन एक कहावत है ना, लालच बुरी बला है। बस उसके साथ एक दिन ठीक ऐसा ही हुआ। रोहन एक दिन रात में इंटरनेट पर अपना फेसबुक पेज देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी जहां लिखा था वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्टर्बिंग इमेजेस, और उसके नीचे कमेंट में लिखा था दिस इमेज हैज अ डेथ रिकॉर्ड, डाउनलोड एट योर ओन रिस्क, और नीचे एक लिंक दिया हुआ था। यह देखते ही रोहन के मन में जिज्ञासा जागी, इस इमेज में ऐसा क्या है? लेकिन इस लिंक पर क्लिक करने से पहले उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अगर यह सच हुआ तो उसका खतरा पक्का है।
फिर वो ये भी सोच रहा था ये एक फेक पोस्ट भी हो सकती है, शायद डराने के लिए ऐसी पोस्ट की हो या कोई फेक लिंक हो। रोहन बहुत दुविधा में पड़ गया था। वो सोच रहा था कि लिंक पर क्लिक करे या ना करे। लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे यह भी लग रहा था कि अगर यह कोई फ्रॉड लिंक हुआ तो उसका कंप्यूटर हैक होने की भी संभावना है। ऐसी ही कई चिंताएं उसके मन में घूम रही थीं। वो तय नहीं कर पा रहा था कि लिंक पर क्लिक करे या ना करे। फिर उसने सोचा, अगर यह पोस्ट सच्ची निकली तो वो एक रहस्यमयी तस्वीर देखने से चूक जाएगा। नहीं, मुझे इसके बारे में जानना है तो लिंक पर क्लिक करना ही होगा। यह सोचकर उसने आखिरकार लिंक पर क्लिक कर ही दिया। लिंक पर क्लिक करते ही वो साइट पर पहुंच गया, जहां वो भयानक मनहूस तस्वीर अपलोड की गई थी। तस्वीर बहुत साधारण थी। तस्वीर में ऐसा कुछ भी डरावना नहीं दिख रहा था। तस्वीर में एक आदमी दिख रहा था जिसका चेहरा लाल रंग का था और वो जैसे किसी दर्द से चीख रहा हो। रोहन तस्वीर देखकर थोड़ा हंसा और बोला, इस तस्वीर में ऐसा भी क्या है, ये तो बहुत ही मामूली तस्वीर है। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और तस्वीर डाउनलोड कर ली। इसके बाद उसने कंप्यूटर बंद किया और सोने चला गया। इसके बाद उसके साथ डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हुई। घड़ी में तब रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक उसका कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया और कंप्यूटर के स्पीकर से तरह तरह की अजीब आवाजें आने लगी। उस आवाज से रोहन की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन आवाजें बंद हो गई थी। वो कंप्यूटर के पास आया और सोचने लगा, कंप्यूटर अपने आप चालू कैसे हो गया? मैं तो सोने से पहले कंप्यूटर बंद करके गया था। वो कुछ समझ नहीं पाया और उसे नजरअंदाज करके कंप्यूटर फिर से बंद करके सोने चला गया। उस रात उसके साथ और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमेशा की तरह 2 दिन बीत गए। उसके साथ वैसी कोई और घटना नहीं घटी। काम के दबाव में रोहन उस तस्वीर के बारे में लगभग भूल ही गया था। फिर 2 दिन बाद वो रात में कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा था। अचानक उसके कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। रोहन तब उस तस्वीर के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि यह सब उसके साथ उस मनहूस तस्वीर की वजह से हो रहा है, जिसे उसने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखा है। पहले की तरह इस बार भी उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और कंप्यूटर बंद करके सोने चला गया। इसके बाद घड़ी में तब रात के करीब 2:15 बजे थे। अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। रोहन ने नींद भरी आंखों से फोन की तरफ देखा और कहने लगा, इतनी रात को अब कौन फोन कर रहा है? पहले उसने सोचा कि फोन नहीं उठाएगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर परिवार के किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी हो गई हो, इसीलिए इतनी रात को फोन किया होगा। यह सोचकर उसने फोन उठाया। हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं। कौन है भाई, इतनी रात को फोन करके जवाब भी नहीं देता? यह कहकर उसने फोन रख दिया। ठीक 15 मिनट बाद फिर से फोन की घंटी बजने लगी। इस बार उसने फोन नहीं उठाया और उसे स्विच ऑफ करके सो गया। ठीक 15 मिनट बाद फिर दोबारा फोन की घंटी बजी, लेकिन इस बार रोहन हैरान होकर फोन की तरफ देखने लगा और बोला, ये क्या? मैंने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो फिर फोन की घंटी कैसे बज रही है? लगता है मेरा फोन खराब हो गया है। देखता हूं, कल फोन ठीक करवाना होगा। यह सोचकर उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और सो गया। उसके साथ ऐसी छोटी मोटी अजीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन रोहन उन्हें भी नजरअंदाज करता रहा। रोहन के साथ कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था, ये बात उसने मुझे कभी नहीं बताई। इस तरह जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके साथ होने वाली दुर्घटनाएं भी बढ़ती गईं। इसके बाद हमेशा की तरह एक और दिन बीत गया। रोहन के साथ घर और बाहर ऐसी छोटी मोटी अजीब घटनाएं होती रहीं,
लेकिन असली घटना तब शुरू होती है जब एक दिन रात के करीब 2 बजे रोहन अपने कमरे की बत्ती बुझाकर सो रहा था। ठीक उसी समय उसके रसोई घर से आई एक भयानक आवाज से रोहन की नींद खुल गई। वो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठा और रसोई घर की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि शेल्फ पर रखे सारे बर्तन जमीन पर गिरे और बिखरे पड़े हैं। ये सब देखकर वो मन ही मन सोचने लगा, शायद ये किसी बिल्ली का काम है, चलो सुबह देखूंगा। ये सोचकर जैसे ही वो अपने कमरे में लौटा, तभी उसके कमरे की लाइटें जो अब तक बंद थीं, अचानक टिमटिमाने लगीं। ये देखते ही रोहन डर गया। अब उसके मन में ख्याल आने लगे, तो क्या रसोई घर में गिरे बर्तन किसी बिल्ली का काम नहीं है? तो क्या मेरे घर में किसी प्रेतात्मा ने डेरा जमा लिया है, जिसकी वजह से मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से ये सब डरावनी घटनाएं हो रही हैं? इसके बाद रोहन बहुत ज्यादा डर गया। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा बंद खिड़की के शीशे पर एक भयानक हाथ। ये देखते ही रोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह करीब 6 बजे किसी खास काम से हम दोनों को एक जगह जाना था, लेकिन घड़ी में 6:30 बज चुके थे, पर रोहन अब तक मेरे पास नहीं आया। देर होते देख मैंने उसे फोन किया, लेकिन फोन की घंटी बजती रही। रोहन फोन नहीं उठा रहा था। मैंने उसे लगभग आधे घंटे तक लगातार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरे मन में शक होने लगा, क्या बात है? रोहन तो कभी ऐसा नहीं करता, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? यह सोचकर मैं और देर न करते हुए उसके घर की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद रोहन ने थके हुए शरीर से दरवाजा खोला। मैंने उससे पूछा, क्या रे, तेरी तबीयत खराब है क्या? रोहन ने कहा, हाँ। मैंने पूछा, क्या हुआ? तब उसने कल रात अपने साथ हुई सारी घटना मुझे बताई। मैं तो सुनकर हैरान रह गया। मैंने उसके शरीर पर हाथ रखकर देखा, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। यह कहकर मैंने और देर नहीं की और तुरंत रोहन को डॉक्टर के पास ले गया। एक हफ्ता बीत गया। रोहन की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। इसके बाद मेरे एक पड़ोसी ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया। मैंने सोचा, सब कुछ तो कर लिया, एक बार यह भी करके देख लेते हैं। यह सोचकर मैं उस तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा, मैं कल सुबह रोहन के घर जाऊंगा। अगले दिन तांत्रिक बाबा रोहन के कमरे में आए। उन्होंने रोहन को देखते ही कहा, इसके शरीर में एक प्रेतात्मा ने आश्रय लिया है। मैंने कहा, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा, मैं आत्मा को निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना होगा कि यह आत्मा कौन है, उसने रोहन के शरीर में पनाह क्यों ली है और वो क्या चाहती है, और इसके लिए मुझे यहीं पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी होंगी। मैंने कहा, ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उस आत्मा को निकालकर रोहन को मुक्त कीजिए। उन्होंने कहा, मैं सारा जरूरी सामान लेकर कल यहां आऊंगा। ये कहकर वे चले गए। वादे के मुताबिक तांत्रिक बाबा अगले दिन हाजिर हुए। फिर रोहन को लेकर तांत्रिक क्रियाएं शुरू हुईं। बोल, तू कौन है? तूने इसके शरीर में आश्रय क्यों लिया है? उत्तर में आत्मा ने बताया, मैं द एंग्विश्ड मैन की एक अतृप्त आत्मा हूं, और जो भी प्यार से मेरी तस्वीर रखता है, मैं उसी के पास रहती हूं। इसने भी मेरी तस्वीर बहुत संभाल कर रखी है, इसीलिए मैंने इसके शरीर में बना ली है। तांत्रिक ने पूछा, तो फिर तू अभी इसी वक्त इसका शरीर छोड़कर चली जा। नहीं,
इसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, इसे निकालने के लिए उस तस्वीर को ढूंढना होगा जिसे रोहन ने अपने पास रखा है। मैंने कहा, लेकिन रोहन ने वो तस्वीर कहाँ रखी है? ये तो उसने मुझे बताया नहीं। तो अब मैं तस्वीर कहाँ ढूंढूं? तांत्रिक बाबा ने कहा, वो तस्वीर किसी भी तरह से ढूंढ कर निकालनी ही होगी, तभी वो शरीर छोड़ेगी। इसके बाद मैंने तस्वीर खोजना शुरू किया। मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं, मुझे तस्वीर नहीं मिली। आखिर में मेरे मन में ख्याल आया, कहीं रोहन ने वो तस्वीर अपने लैपटॉप में तो नहीं रखी है। यह सोचकर मैंने उसका लैपटॉप खोला और सारी फाइलें खंगालने लगा। तभी मेरी नजर उस फाइल पर पड़ी जिसमें रोहन ने वो मनहूस तस्वीर रखी थी। इसके बाद जैसे ही मैंने उस फाइल को तस्वीर समेत डिलीट किया, रोहन के शरीर में बसी आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। और कहने लगी, तूने ये ठीक नहीं किया, मैं लौट के आऊंगी। इसके बाद रोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब वो आत्मा रोहन के शरीर में नहीं है, वो उसका शरीर छोड़कर जा चुकी है। यह कहकर तांत्रिक बाबा चले गए। इसके कुछ दिनों बाद रोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अब वो बिना जाने समझे कोई भी तस्वीर डाउनलोड नहीं करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।